कुछ देर बातें होती रही। कुछ दिन गुजरे, उसने मुझे अपने पे यकीन बनाया। उसके बाद उसने मुझसे मेरी कुछ गंदी वीडियोस ले ली, जो वीडियो कॉल के ज़रिए उसने मुझे बोला वीडियो कॉल पे बात करो। वैसे उसने मुझसे मेरी कुछ इस तरह की वीडियो उसने डिमांड की, उस वक्त आप उसकी बातों में आ गई थी? मैंने मान ली, मैंने यकीन करके मर गई मैं। उसने मुझे जो बोला मैंने कर दिया कि तुम अपना आईडी कार्ड पासपोर्ट बनाओ और मेरे पीछे जहाज़ में बैठ जाओ और वहाँ पे आगे से एयरपोर्ट से तुम्हें मेरे कुछ बंदे आके ले जाएंगे। कि यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस थोड़ा हल्का फुल्का मसाज है, कुछ कस्टमर आते हैं उनके सामने थोड़ा बहुत डांस करना पड़ता है। मैंने वहाँ से थोड़ा नोटिस किया कि ये बंदे क्या है, ये कुछ तो गलत है, ये फ्रॉड है, इस तरह ये लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करते हैं, वैसे ये मेरे भी करेंगे। टिकटॉक से दोस्ती करता है और शादी का लारा लगा के उसको कहता है कि जी मुझे अपनी तस्वीरें और अपनी वीडियो भेजो, मैं आपसे शादी कर लूँगा। मुझे तकरीबन टिकटॉक बनाते हुए 1 साल होने वाला है। अच्छा। मैं टिकटॉक पे थी, मैं लाइव होस्टिंग करती थी। वहाँ पे ये बंदा आया, ज़ैन अली ख़ान नाम का, इसने आके मुझसे दोस्ती की। मैंने भी इससे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा लिया कि चलो कोई बात नहीं, दोस्ती है। उसके बाद इसने मुझे कुछ दिनों के बाद बोला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कुछ दिन देखा, मैंने इसको रिस्पॉन्स दिया, मैंने बोला कि चलो ठीक है, देखते हैं अभी बात करते हैं। इसने कॉल पे बात करना स्टार्ट की मैंने इसके साथ। इसने मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपने प्यार के जाल में फंसाता गया, मुझे पूरा मुतमईन किया कि ये बंदा दिल से चल रहा है, ये फ्रॉड नहीं है, ये सच्ची बात कर रहा है। मैंने इसकी बात पे यकीन कर लिया। मैंने इसको जैसे भी है, मैंने समझा कि ये सच्चा बंदा, ये झूठ नहीं बोल रहा। उसके बाद इसने मेरे फ़ोन का, मैं व्हाट्सएप पे बात करती थी, इसने मुझे बोला कि तुम्हें मैं कोड भेजूँगा, तुम उसका ना स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजना। मैंने भेज दिया। मुझे नहीं क्या पता कि ये ड्रामेबाज, ये क्या चीज़ है, ब्लैकमेलर है। मैं यकीन में मारी गई, मैंने तो इस पे आंख बंद करके यकीन कर लिया, मेरी ये गलती है, मैं मानती हूँ। अच्छा, मैंने आपसे उसने कोड स्क्रीनशॉट मंगवाया था, जो उसने सेंड किया था उसकी तरफ से आया था? जी हाँ जी, उसने, मैं व्हाट्सएप पे बात करी, उसने बोला, मैं बात करते करते कॉल चल रही, तो उसने बोला कि अभी यहाँ पे एक स्क्रीन आएगा कोड, तुमने फौरी उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना है। मैंने फौरी स्क्रीनशॉट लिया, मैंने भेज दिया उसे। उसने उसके ज़रिए मेरे फ़ोन का पूरा डाटा हैक कर लिया। वो जो उसमें पूरे ख़ानदान के नंबर थे, जो पिक्चर थी, तस्वीरें थी, वो सारी उसके पास चली गई। उसने ना वो करने के बाद ना कुछ दिनों के बाद उसने मुझे बोला कि टिकटॉक छोड़ के अपने घर जाओ वापस। मैंने बोला मैं क्यों छोड़ूं, मैं अपने शौक़ से आई हूँ, मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। उसने बोला मुझे तुमसे शादी करनी है, तो जैसे इज़्ज़तदार लड़कियाँ अपने घर में बैठती हैं वैसे जाओ और मैं आऊँगा, मैं तुमसे शादी करूँगा। मैंने बोला जब तुम आओगे ना तब की तब देखी जाएगी, अभी मैं गरीब घर की लड़की हूँ, पता नहीं हम लोग अपने घर का सर्कट कैसे चला रहे हैं, तुम्हें क्या पता, अभी तुम जब आओगे तब की तब देख लेंगे, मैं अपना क्यों रोज़ी रोटी अपनी बंद करके बैठ जाऊँ इस तरह। उसने मुझे देखिए, उसने इतना मजबूर कर दिया उस बंदे ने। उसने सोशल मीडिया पे वो पिक्चर डालना स्टार्ट कर दी, पिक्चर के नीचे गंदे कमेंट्स लिख के उनको सोशल मीडिया पे डाल देता था। और अगर हम लोग मैं उसकी बात नहीं मानती थी, वो और ज़्यादा गंद करता था, और ज़्यादा जलील करता था वो बंदा। हम लोगों को उसने इतना मजबूर कर दिया कि मुझे मेरी पुप्पो ने मेरे घर में वापस भेज दिया कि तुम चली जाओ। मैं चली गई। मैं वहाँ पे जाके उस बंदे ने फिर मुझे दोबारा मुतमईन करना स्टार्ट कर दिया कि अपना यकीन बनाने लग गया। उसने बोला मुझसे गलती हो गई है, मैं नहीं करना चाहता था, मैं बस ये चाहता था। बरगलाना शुरू कर दिया। दोबारा से उसने फिर से वही बात स्टार्ट कर दी। मैंने बोला इंसान से गलती हो जाती है, शायद ये बंदा सच बोल रहा है। मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया कि शायद ये सही है। मैंने फिर से उसको माफ़ कर दिया। उसके बाद कुछ देर बातें होती रही। कुछ दिन गुजरे, उसने मुझे अपने पे यकीन बनाया। उसके बाद उसने मुझसे मेरी कुछ गंदी वीडियोस ले ली, जो वीडियो कॉल के ज़रिए उसने मुझे बोला वीडियो कॉल पे बात करो। वैसे उसने मुझसे मेरी कुछ इस तरह की वीडियो उसने डिमांड की, उस वक्त आप उसकी बातों में आ गई थी? मैंने मान ली, मैंने यकीन करके मर गई मैं। उसने मुझे जो बोला मैंने कर दिया। उसके कुछ दिनों के बाद उसने मुझे सीधा बोल दिया कि तुम अपना आईडी कार्ड पासपोर्ट बनाओ और मेरे पीछे जहाज़ में बैठ जाओ और वहाँ पे आगे से एयरपोर्ट से तुम्हें मेरे कुछ बंदे आके ले जाएंगे। अच्छा, वहाँ पे बुलाने का उसका मकसद मेन क्या था, कि वो क्या करवाना चाह रहा था आपसे? वो ब्लैकमेलर है, उनका पूरा ग्रुप है। वो इस तरह से यहाँ से मासूम लड़कियों को फंसा के अपने प्यार के जाल में लेके जाते हैं, आगे लेके जाके उनका सौदा करते हैं, उनसे गलत काम करवाते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं। इसने इसी तरह अपनी एक मुझे नहीं पता
अल्लाह जानता है, पता नहीं उसकी बहन है या क्या है, उनके साथ शामिल है, पर वो भी शामिल है उसके साथ, जहाँ तक मुझे लगता है। वो आपको उसने कहा कि मेरी बहन है? हाँ जी, उसने बोला किंजा नाम की लड़की है, उसने बोला ये मेरी बड़ी बहन है, मेरे साथ दुबई में रहती है, शादीशुदा है। और उसके बाद क्या है, उस लड़की ने मुझे बोला कि तुम आ जाओ, तुम मेरी छोटी बहन के जैसी हो, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे दुबई में आ जाओ, मैं भी ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ, मैं तुम्हें भी सिखा दूँगी। मैंने सोचा ये बंदा मुझे बोलता है कि मैं इतना अमीर हूँ, हम लोगों पाकिस्तान में भी इतने अमीर है, तो अब दुबई में पूरा हमारा सेटअप है, पूरी फैमिली है, तो इसकी बहन पार्लर का काम क्यों करती है। मैंने थोड़ा दिमाग लड़ाया, मैं थोड़ा सा इनको ना परखने लग गई कि क्या चीज़ है ये, क्या बंदे हैं। उसके बाद फिर मेरी उसकी बहन से बात हुई, फिर उसने मुझे बातों बातों में ये बोल दिया कि यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस थोड़ा हल्का फुल्का मसाज है, कुछ कस्टमर आते हैं उनके सामने थोड़ा बहुत डांस करना पड़ता है। मैंने वहाँ से थोड़ा नोटिस किया कि ये बंदे क्या है, ये कुछ तो गलत है, ये फ्रॉड है, इस तरह ये लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करते हैं, वैसे ये मेरे भी करेंगे। अच्छा, आपकी बात होती थी तो आपने अपनी फुफ्फो को या अपनी मम्मी को नहीं बताया था, या अपने भाई को, किसी को नहीं बताया था? मैंने नहीं, तब नहीं बताया था। मैं जब अपने घर में आ गई थी ना, इस बंदे ने इतना मजबूर कर दिया था ना कि पूरे ख़ानदान को खबर कर दी इसने। हर बंदे को मैंने नहीं बताया, सबको इस बंदे की वजह से पता चल गया। कॉल करता रहा, मैसेज करता रहा, आपके बारे में बताता था? सबको कॉल करता था, हर बंदे को तंग करता था, उनको बताता था मेरा इस लड़की से ये रिश्ता है, जो नहीं थे वो बातें उनको बताता था। ख़ानदान वाले आके सारे बोलते थे क्या ड्रामेबाजी चल रही है, क्या हो रहा है, हर बंदे के सामने इसने शर्मिंदा कराया बेवजह। उसके बाद जब मैंने इसको बोला कि मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे पीछे जहाज़ में बैठ के, इसने मेरी फिर मुझे वीडियो की धमकी लगाना स्टार्ट कर दी कि तुम्हारी वीडियो है मेरे पास जो मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। उस चीज़ से मैंने इसको बोला कि मैंने इसकी मिन्नतें की कि मेरी जान छोड़ दो, मैं गरीब हूँ, मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे लिए, मुझे बताओ मैं अब करूँ क्या, तुमने मुझे क्या कहाँ ला के मार दिया, मेरी ये गलती है कि मैंने तुम पे यकीन कर लिया। इस बंदे ने बोला ठीक है मैं तुम्हारी जान छोड़ता हूँ, मुझे 50 लाख दो। अच्छा, 50 लाख रुपए की डिमांड की आपसे? जी, मुझे बोला कि मुझे 50 लाख दो, मैं फिर तुम्हें छोड़ता हूँ। मैंने उसको बोला कि मैं गरीब हूँ, मेरे सर पे बाप नहीं है, मेरा भाई एक कमाने का हमारा आसरा है, सहारा है, वो पता नहीं 2 वक्त की रोटी के पैसे कैसे कमाता, मैं कहाँ से तुम्हें 50 लाख दूँ। हमारा घर देखे जाके, हमारा घर नहीं है पूरा 50 लाख का, उसके सारे फर्श टूटे पड़े हैं। हम लोग इतने जलील इस बंदे ने हमें किया, हमारे घर में रेड डलवा दी, मेरे भाई को थाने ले गए पुलिस वाले, नकली वकील, जिन्होंने आके, जिस वकील ने आके ये अल्फाज मुझे बोले हैं कि तुम इस बंदे के साथ नहीं जाओगी, इससे बात नहीं करोगी तो हम तुम्हारे भाई को, वो ये बंदा तुम्हारे भाई को मरवा देगा। मेरे भाई ने बोला कि मैं अपनी इज्जत को थाने नहीं जाने दूंगा। उस बंदे उन्होंने बोला कि ये तुम इसे नहीं जाने दोगे, तुम खुद जाओगे। मेरे भाई को ले गए, सारी रात उन्होंने मेरे भाई को मारा। सुबह के टाइम मैं पेश हुई वहाँ पर, जाके मैंने बयान दिए, मैंने बोला कि हमारा कोई इस तरह का रिश्ता नहीं है, ये बंदा फ्रॉड है, ड्रामेबाजी कर रहा है। उन्होंने फिर मेरे भाई को छोड़ा, हम लोग अपने घर में वापस आए हैं। कसम उठाने के लिए तैयार हूँ कि उस दिन के बाद हम लोग अपने घर में नहीं गए, ठीक है। हम लोग पूरा मुहल्ला थू थू कर रहा है ये देश सुन, क्योंकि उन्होंने कभी भी, हम लोग छोटे छोटे थे तब से लेके अब तक, कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे घर के बाहर कोई गैर बंदा भी खड़ा है, जिसने इतनी रात के टाइम हमारे घर में, पुलिस वाले हमारे घर की दीवारों के ऊपर से कूद के गए हैं। दरवाजे बंद थे हमारे, हम लोगों ने दरवाज़ा, तब इन्होंने दरवाज़ा नहीं खटखटाया, हमारी दीवारों के ऊपर से अंदर घुसे, अंदर जाके उन्होंने मेरी माँ से बदतमीज़ी की है, मेरी बहनों से, मेरी भाभी से बदतमीज़ी की है। हमारे छोटा सा बच्चा है, मेरे भाई का बेटा, हम लोग उसको लेके इतनी सर्दियों की रातों में सड़कों पे घूमते रहे, हम लोग बड़े जलील किया, इसने हमें बड़ा परेशान किया है कि इतना तंग कर दिया। अब हम लोगों को मरने के लिए जगह नहीं मिल रही है कि इसने एक ना कोई ख़ानदान में इज्जत रहने दी है, ना किसी मोहल्ले वालों में, ना आपस में किसी के साथ आंखें नहीं मिला पा रही हूँ मैं, जितना इस बंदे ने मुझे जलील करके रख दी है। लास्ट में मुझे ये बताएं कि आपने FIA के अंदर कार्रवाई की है कोई? जी की है। क्या कहते हैं वो भी कहते हैं कि हम आपका साथ देंगे। अच्छा। उन्होंने ये बात बोली है, पर अभी उन्होंने टाइम दिया है, हमने फिर जाना है। नाज़रीन देखें कि ये दरिंदा शख्स पाकिस्तान से बाहर चला जाता है, इसको ये नहीं खबर कि मैं पाकिस्तान से किस मकसद के लिए आया हूँ, पैसा कमाने के लिए आया हूँ, लेकिन वहाँ पे बैठ के पाकिस्तानी लड़कियों को ब्लैकमेल करता है। उस दरिंदे को इतनी शर्म नहीं आई कि उसके घर में कोई बहन नहीं होगी या उसके घर में कोई माँ नहीं होगी। सज़ा इन्नी को मिले, सज़ा कि जिन्नी साड़ी उन्हें जिंदगी खराब कर दी ना, ओदा अल्लाह करे ओदे इस तो ज़्यादा खराब होवे। साडा जिस तरह उन्हें किया ना, कख भी ना रहे, बेड़ा गर्क हो जाए। बाकी नाज़रीन इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।